नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल रियल स्टोरी विद शुभम में। ब्रिटिश से पहले जब भारत में मुगल साम्राज्य का शासन था, वो भी लगभग 300 सालों तक, उस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इसी वजह से भारत की ओर मुगल आकर्षित हुआ था और इन मुगलों ने भारतीय उपमहाद्वीपों पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया। अगर हम इन 300 सालों में देखें तो मुगल साम्राज्य में तो एक ऐसा भी देश आता है जिस पर कभी भी मुगलों ने अधिकार नहीं किया, वो है नेपाल। और नेपाल ही एक ऐसा देश है जो अभी तक किसी भी देश का गुलाम नहीं हुआ, मुगल साम्राज्य का भी नहीं। और उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य के लाख कोशिश के बाद भी नेपाल उनका गुलाम नहीं बना। नेपाल में आखिर ऐसा क्या है जो कोई भी देश नेपाल को गुलाम नहीं कर पाया? आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। मुगलों ने नेपाल पर कभी कब्जा क्यों नहीं किया? तब तक आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम ये जानते हैं मुगल साम्राज्य कितना बड़ा और कितना ताकतवर था। दुनिया के कुछ बड़े साम्राज्यों में से एक माना जाता था मुगल साम्राज्य, क्योंकि मुगल साम्राज्य का अधिकार क्षेत्र बर्मा यानी म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान तक और ईरान तक था। इसके साम्राज्य में ज्यादातर हिस्सा भारत का हुआ करता था और मुगल काल से पहले तक भारतीय अर्थव्यवस्था आसमान को छू रही थी। फिर मुगल काल के दौरान भी पूरे अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का योगदान पूरे 22% तक रहा। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की। साल 1526 के पानीपत के युद्ध में बाबर विजय हुआ और बाबर ने खुद को दिल्ली का नया सम्राट घोषित कर दिया। फिर बाबर के बाद जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां जैसे राजाओं ने शासन किया। फिर 1857 के क्रांति में बहादुर शाह जफर के हार जाने के बाद मुगल साम्राज्य का विलय हो गया। लेकिन अपने 300 सालों के शासन में मुगल साम्राज्य आसपास के हर हिस्से पर अधिकार करने की कोशिश करता रहा, लेकिन मुगलों ने नेपाल पर कभी भी अधिकार करने का नहीं सोचा। और मुगल के सबसे क्रूर शासक औरंगजेब भी नेपाल पर अधिकार करने का कभी नहीं सोचे। इसका क्या कारण था? इतिहास के अनुसार ऐसा नहीं है कि किसी इस्लामिक शासकों ने नेपाल पर हमला नहीं किया। इस्लामिक शासकों ने नेपाल पर 2 बार आक्रमण किया, लेकिन दोनों बार इस्लामिक शासकों को हार का सामना करना पड़ा। नेपाल पर पहला आक्रमण 1349 में बंगाल के शासक शमसुद्दीन इलियास शाह ने किया। उसने नेपाल के राजधानी काठमांडू को लूटने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर गोरखा सैनिक होने की वजह से जल्द ही पीछे हटना पड़ा। उसके बाद 18वीं शताब्दी में बंगाल के शासक सुल्तान मीर कासिम ने हमला किया। उसका प्रयास भी विफल रहा। इसके बाद किसी भी इस्लामिक शासकों ने नेपाल पर कब्जा करने का हिम्मत ही नहीं किया। यानी भारत और चीन की सीमा पर बसा यह देश मुगलों से बचा रहा। अब आप सोच रहे होंगे, भारत इतना बड़ा, फिर भी मुगलों ने इस पर कब्जा कर लिया, तो फिर नेपाल पर क्यों नहीं? इसका भी कुछ कारण था, जिसमें पहला कारण नेपाल की भौगोलिक स्थिति। दुनिया के सबसे 10 बड़े पर्वतों में 8 नेपाल में आता है। यानी नेपाल पूरी तरह पर्वतीय क्षेत्र। मुगलों के लिए नेपाल जैसे पहाड़ी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन काम था। वहीं उस समय मुगल युद्ध करने के लिए
ज्यादातर घोड़े, ऊंट, हाथी का इस्तेमाल करते थे। हाथी और घोड़े ही मुगल सेना के ताकत के पहले पंक्ति माने जाते थे, लेकिन नेपाल तक पहुंचने के लिए चुनौतीपूर्ण पहाड़ों को पार करके हाथी और घोड़ों को ले जाना काफी मुश्किल भरा काम था, क्योंकि ज्यादातर हाथी और घोड़े इन पहाड़ी क्षेत्रों में ही मारे जाते थे। वहीं हिमालय जैसे क्षेत्रों में ज्यादा ठंड होने की वजह से मुगल सैनिक नेपाल तक पहुंचने वाले रास्ते को पार नहीं कर पाते थे। दूसरा कारण, नेपाल पर राज करना लाभहीन था। इतिहास में ज्यादातर युद्ध धन को प्राप्त करने के लिए ही हुआ। नेपाल पहाड़ी क्षेत्र में बसा होने के कारण इस पर अधिकार करने के लिए जितने धन की आवश्यकता होती, उतना धन मुगलों को नेपाल में नहीं मिलने वाला था। ऐसा नहीं है, नेपाल गरीब देश था। नेपाल का राजधानी काठमांडू आर्थिक रूप से संपन्न था। नेपाल भारत और तिब्बत के बीच व्यापार का केंद्र हुआ करता था। मुगल साम्राज्य उस समय का सबसे ताकतवर समूह माना जाता था। मुगल उन राज्यों पर अपना समय और संसाधन नहीं बर्बाद करते थे जो उनके लिए लाभहीन होता था। नेपाल ने तिब्बत और मुगल साम्राज्य के बीच व्यापार को फलने फूलने के लिए मार्ग भी प्रदान किया था। ऐसे में मुगल नेपाल पर आक्रमण करते तो मुगलों को तिब्बत के साथ होने वाले व्यापार में नुकसान होता, और तिब्बत के साथ होने वाली नुकसान की वजह से लद्दाख और हिमालय से मिलने वाले व्यापार में भी भारी नुकसान होता, जिससे मुगल अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाती। इस कारण मुगल के लिए नेपाल पर आक्रमण करना लाभदायक नहीं था। अगर आप जानना चाहते हैं मुगल भारत कैसे आए, क्यों आए और इन्होंने कब तक भारत पर राज किया, तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर देख सकते हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करते जाएं। हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।